आपने कहा कि जन्म स्थान ने जो समिति थी उसने जो है वो समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब बताइए कि उसको अधिकारी नहीं था भाई, उसकी जमीन नहीं, तो उसने वो समझौता हस्ताक्षर कैसे कर दिया? ट्रस्ट के पास जमीन का मालिकाना हक है, उसने साइन किया नहीं। आपकी जमीन पर कोई और आकर साइन करेगा? मेहरदीन अंग्रेज करेंगे क्या कि मैं मसूद हसन के भाई की जमीन का समझौता कर दे रहा हूं? बड़ी अजीब सी बात है। कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अरे तो जन्म स्थान को, अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूं क्या? जरा ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, जन्म स्थान के पास उस मंदिर भूमि का मालिकाना हक नहीं है? नहीं। अब सुनिए, चलिए विष्णु जी जरा इन्हें समझाइए इन्हें। नहीं, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा नहीं है सर, आपने नहीं पढ़ा है, सुन लीजिए सच्चाई, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए ना। कि वो सबसे पहले वो जो जमीन खरीदी गई थी वो एक परिवार ने खरीदी, उसके बाद वो डालमिया फैमिली के पास, उसके बाद बिरला फैमिली के पास गई, फिर वो डालमिया फैमिली के पास आ गई, फिर वो जन्म स्थान बना दिया गया वहां पर। अब सुन लीजिए मसूद भाई, सुन लीजिए, इसकी भी सच्चाई सुन लीजिए, उसकी भी सच्चाई सुन लीजिए। विष्णु जी जरा बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है। हाँ सर, ठीक है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रख देता हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से डिबेट कर सकते हैं। फैक्ट्स ये है कि 1670 में औरंगजेब ने जगह को तोड़ा था, 1770 में, और ये भी रिकॉर्डेड फरमान है, उसको मुझे यहाँ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी आदेश दिया गया था जितनी वहां पे मूर्तियां बड़ी और छोटी आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुछ चलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जहां पे मराठाओं ने जगह को जीता, और 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 13.37 पूर्ण भूमि का ऑक्शन किया था, और उस ऑक्शन को 1815 में राजा पट्नीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उसको ऑक्शन परचेज में खरीदा था। उसके बाद कालांतर में राजा पट्नीमल के जो वारिस थे उन्होंने सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देश के अनुसार पे यहाँ पे एक ट्रस्ट का गठन किया गया 1951 में। उस ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो आज भी मौजूद है और आज भी फंक्शनल है। और जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। एक मिलते जुलते नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ 1958 में। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने मुकदमा दायर किया 1964 में। उस मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अनंत शय्यम अयंगार जो गवर्नर थे बिहार के, इन सारे लोगों ने मिलकर वो साइन किया। अब पॉइंट इन इशू ये है कि जिसका ओरिजिनल मालिकाना हक था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी, और ट्रस्ट ने साइन कॉम्प्रोमाइज पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये क्लियर प्रपोजिशन ऑफ लॉ है, और ये सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए भक्त और भगवान दोनों कोर्ट में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आ सकते हैं। तो ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन जहां पे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये पूर्ण भूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है, और इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है, अब मसूद भाई आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इन्होंने खुद कहा कि वो किस तरह से पूरा इन्होंने क्रोनोलॉजी आपको बताई, और उसके क्रोनोलॉजी तो समझ लीजिए ना कि सर ट्रस्ट ने साइन नहीं किया, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक उसने नहीं साइन किया। मैं यही तो समझा रहा हूं कि आपकी जमीन पर मेहरदीन जाकर थोड़े नहीं साइन करेंगे। अलग अलग कैसे हो गए? नाम अभी अलग है, जीते उस टाइम। अच्छा चलिए ठीक है, ये अलग है कि एक है, क्या है मसूद भाई? अलग है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जाकर कोर्ट में साबित कर दीजिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जो विष्णु जी कह रहे हैं। लेकिन मेहरदीन, अगर आपको लग रहा है कि हिंदू पक्ष गलत है तो ये कोर्ट में ही साबित हो सकता है कि भाई सही है कि गलत है। लेकिन एक राउंड आया कि भाई हम सुनेंगे हिंदू पक्ष की बात, सिर्फ इतनी बात है, तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश रूस के रास्ते पर चला जाएगा, तो धमकी तो मानेंगे इसे। देखिए राकेश भाई, जब हमारी देश की अदालतों का काम होता है इंसाफ का, मगर जब अदालतें एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों को जो है, जितने भी हमारे संस्थान हैं उन लोगों में आरएसएस के लोग कैसे वहां पर जाकर बैठते हैं और वहां पर जाने के, मगर जब तक वो वहां रहते हैं तब तक तो वो अदालत का काम करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से अपने पद से जो है इस्तीफा देते हैं तो तुरंत वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और इसका उदाहरण वो 4 जज हैं जिन्होंने जो है अयोध्या वाले केस में जजमेंट दिया था, जो अभी भाई शंकर जैन साहब ने भी बताया कि एक तो राज्यसभा चले गए, एक एलजी बन गए, एक बात कहूं मेहरदीन, इस तरीके का जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं। अरे सुनिए एक बात, अगर आपको हर जज लगेगा कि वो भाजपा से मिल जाएगा, हर जज लगेगा कि वो, तो क्यों जाते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने भाई?
मैं आपको फ्री की एडवाइस दूं, सुनिए सर, जाकर मुस्लिम पक्ष से कहिए कि फैसला आना नहीं है, मत लड़ो भाई, पहले ही दे दो फिर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आखिरी फैसला यही आना है, देखिए तो क्यों कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए तो या तो तय कर लीजिए कि कानून पर भरोसा है, या तो तय कर लीजिए कि संविधान की मानेंगे, कोर्ट की मानेंगे। राकेश भाई, ये देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। हाँ, तो संविधान कोर्ट तय करेगा ना भाई, कुछ लोग कि संविधान के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, या मेहरदीन अंग्रेज तय करेंगे? अरे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके के, आपने ये भी देखा होगा जो काशी वाला मसला था, जिन्होंने वहां पे पूजा के लिए इजाजत दी थी, वो अगले दिन ही वो रिटायरमेंट था उनका, एक दिन पहले ही जो है वो फैसला देके अपना चले गए। तो ये कहीं लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते हैं? नहीं सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिटायरमेंट के एक दिन फैसला नहीं देते हैं, अदालत कहीं लिखा हुआ है क्या? जितने भी हमारे देश के संस्थान हैं, रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते। सवाल खड़ा हो रहा है। सुनिए मसूद भाई, कौन से जज ने कौन सी पार्टी कब ज्वाइन की, अगर 47 के बाद देखेंगे इसका लंबाई क्या से, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर, मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर। और कंटेम्प्ट का मसला ये है, ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं सर, आगे इस मामले की सुनवाई होगी, एक सवाल में छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं विनोद बंसल का रुख करूंगा कि क्या आप लोग आगे की सुनवाई में इसको अपील करेंगे कि ये मुफ्ती, ये मौलाना, ये पैनलिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और माननीय जज साहब ये देखिए कंटेम्प्ट हो रहा है पब्लिक फोरम पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सोएता संज्ञान जब तक हमारी देश की अदालतें नहीं लेंगी, आज यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं, जो इस तरीके के 22 फैसले आज यहाँ पे दे रहे हैं, जितनी बातें ऑनरेबल जजेस के खिलाफ की गई हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मर्यादा के ऊपर की गई हैं, इसके खिलाफ डेफिनेटली मैं कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है और जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने आज शब्द यूज किए हैं माननीय न्यायालय के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, मुझे लगता है कंटेम्प्चुअस है। इसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट की याचिका है वो हम डालेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं, आज जो आपके शो पे सारी बातें हो रही हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी बातें की जा रही है न्यायालय के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। और इनका देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताए जहां पे एक पर्टिकुलर फैसला आया और हम लोगों ने उसको माना और उसके लिए एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। पर आप जिस तरह से यहाँ पे आज बातें कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पे, ऑनरेबल जजेस पे, मुझे लगता है ये आपने लॉ का वायलेशन किया है, ये आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, और इस तरह की भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है फाजिल भाई रुक जाइए, आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई रुक जाइए, थोड़ा सा लेट आप जुड़े, थोड़ा सा रुक जाइए। अब विनोद बंसल जी, संविधान की दुहाई, संविधान की धज्जियां, लेकिन जज पर टिप्पणी कर दें तब संविधान इनके हिसाब से बचा रहता है क्या? तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोर्ट तय करेगा लेकिन कोर्ट की मानेंगे भी नहीं। तो ये सोचा समझा दिमाग में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना निवेदन करूंगा आपसे कि कम से कम आपकी डिबेट पर, जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव भगवान की आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे, और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे, ऐसे जिहादी के खिलाफ सब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको तुरंत सलाखों